हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? देखिए, आज से हम लोग नेमिंग रिएक्शन करेंगे और कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होती हैं जो काफ़ी डिफरेंट एग्ज़ाम में आती रहती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। बिना प्रैक्टिस के ये रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में सॉल्व करके आओ या आपकी एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और चलिए करते हैं फिर हम नेमिंग रिएक्शन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन करेंगे, देन आफ्टर जो बाद में रहेंगे उनको करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसे आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन देखा होगा ना, कैनिजारो कंडेंसेशन देखा होगा, तो कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि अच्छा इसमें कौन सी चीज़ यूज़ होगी, इसमें हमें एल्डोल लगाना है, कैनिजारो रिएक्शन लगानी है, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेंजल्डिहाइड यानी कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है एरोमेटिक, और हमने सपोज करिए KCN यूज़ किया, है ना, या इस तरीके से SCN वगैरह, या मान लीजिए C2H5OH के साथ हमने KCN यूज़ किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि मैकेनिज्म किस तरीके से करते हैं, देन आफ्टर एक आध बच्चे को लगेगा कि ये बन कैसे गया, क्या है वो, अभी हम लोग मैकेनिज्म से समझने वाले हैं, फिर ट्रिक से समझने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बताऊंगा। मान लीजिए अगर ये हमारे पास एलिफैटिक करके आ गया कोई एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर मैंने दोनों ही तरफ ये लगा दूंगा तो ये कीटोन हो गया, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अगर हमने यहाँ पर HCN कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, आप लोग पहले ही जानते हो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ठीक है, इसको साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कीटोन लिया है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर C6H5CHO लगाएंगे और हमने सपोज करिए HCN के साथ ट्रीट किया, यहाँ एलिफैटिक की बात कर रहा हूँ, तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनता है, साइनोहाइड्रिन नहीं बनता है। अब क्वेश्चन है फिर साइनोहाइड्रिन क्यों नहीं बनता है? साइनोहाइड्रिन बनना चाहिए था लेकिन बन वो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें साइनोहाइड्रिन बनाना है, ये एरोमेटिक लिया और इससे हमें साइनोहाइड्रिन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्राई मिथाइल सेलाइल यूज करना होता है, ट्राई मिथाइल सेलाइल साइनाइड यूज करना पड़ता है ना। इफ वी मेक या इसको ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, in the presence of HCN, cyanohydrin do not form.
साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए टू मेकिंग साइनोहाइड्रिन वी यूज इसको ट्राई मिथाइल बोलते हैं, ट्राई मिथाइल सेलाइल साइनाइड। ठीक है, ये हमें यूज करना पड़ेगा ट्राई मिथाइल सेलाइल साइनाइड, तब जाकर के हमारे पास साइनोहाइड्रिन बनेगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे आई होगी एक बार मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए क्या होता है, हमने एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स ले रखा है मेंडल्डिहाइड टाइप का इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने साइनाइड को यूज़ करना है, एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने किया, हम क्या कराएंगे इस तरीके से, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ H हो गया, इस H को मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप लगा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इस पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे भी किया जा सकता है, मान लीजिए ये इस तरीके से भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको पोलराइजेशन के लिए बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए कि इसमें से एक हमारे पास ये रह गया ना। ठीक है, अब देखिए एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है कि हमने ये मॉलिक्यूल ले रखा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स के केस में क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये है, हाइड्रोजन सपोज करिए यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अगली वाली रिएक्शन में ये इस तरीके से आएगा, कार्बन पहले आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव, और यहाँ पे ये साइनाइड। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए ये जो नेगेटिव है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट जैसे बेंजल्डिहाइड लेंगे, मान लीजिए हमने इस तरीके से लिया। ठीक है, इस तरीके से लिया। अब ये जो है इसका पोलराइजेशन करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है वो इधर आ जाएगा, तो अगली वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, C6H5, यहाँ पर इस तरीके से O, ये वाला H मैं नीचे ले जा रहा हूँ, इस C को इससे जोड़ रहे हैं, ये हमारे पास C6H5 हुआ, ये हमारे पास Cn है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास OH है। ठीक है, और ये नेगेटिव है। ये चीज आपने देखी यहाँ पे आ गई। एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस की फॉर्म में इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। तो अगली वाली जो कंडीशन हमारे पास आई, C6H5 CO, ये वाला H यहाँ चला गया, समझ रहे हो आप लोग। फिर हमारे पास ये CO यहाँ आ गया, जब इसको हम पोलराइजेशन के थ्रू यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ निकल जाएगा, तो अगली हमारे पास क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन गया। ठीक है, देखो ये बन रहा है ना, ये बन गया, बेंजोइन कंडेंसेशन बन गया। अब एक आध बच्चा कहेगा सर मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, नहीं मैं आपको ट्रिक से सिखाने वाला हूँ इसी चीज़ को, ये तो मेरा काम था पूरा मैकेनिज्म बनाने का, इसलिए कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पे, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके CO को मेंटेन रखना है। देखो यहां पे Cn ने अटैक किया, मैंने इसके CO को मेंटेन रखा है, देखो ये आपको हर समय देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। ठीक है, देखो
जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, वो डिपेंड करती थी, हमारे पास एक तो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, दिस वन, और एक जो है रिएजेंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है कि जो सबस्ट्रेट प्लस रिएक्टेंट पे दोनों पे डिपेंड करे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2 + 1 = थर्ड ऑर्डर की होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेंजोइन कंडेंसेशन कितने ऑर्डर की होगी, तो दैट विल बी द 3 ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कोई, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। क्यों? क्योंकि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, समझ रहे हो ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कैसा होना है अपने को, इसको मॉलिक्यूल्स को कैसे करना है बताओ, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, यानी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चीज कनेक्ट होगी, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल बनाना है, समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब O नेगेटिव बनाना है आपको, ठीक है। जब O नेगेटिव बनाना है तो Cu अटैक करेगा, Cn अटैक करेगा। अब Cn अटैक करेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके CO को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा तो यहाँ पे अटैक करा होगा Cn अटैक किया होगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उस ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है, ठीक है। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, COH + CHO, ठीक है, KCl, कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है क्योंकि ये एलिफेटिक है, ठीक है। आप लोग जानते हो एलिफेटिक ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये बन जाएगा, इसको OH रखना है, ठीक है। इसकी टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये समझ रहे हो आप लोग, इस पे 2 OO ये है ना। अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास ये टोटोमेरिज्म आ जाएगी, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन का। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, फर्फ्यूराइल बोलते हैं, फर्फ्यूरल बोलते हैं, ठीक है। आपसे बोल दिया KCN डाल दिया हमने, Ac2H5 डाल दिया, तो बताइए क्या होगा। तो आप समझ जाओगे बेंजोइन कंडेंसेशन है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों से। अब ये सेम मॉलिक्यूल्स है, तो एक में तो आप OH लगा दीजिए, एक में CO लगा दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द बेंजोइन कंडेंसेशन।
लेकिन मान लीजिए अगर सपोज करिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपसे बोल दे कि ये बेस डाल दिया है, तो बताइए क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा ये बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है, बेंजोइन कंडेंसेशन KCN वगैरह के साथ अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे ये कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज नोन एज द कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक में क्या करते हो आप लोग, एल्डिहाइड बनाते, एक में आप लोग एल्कोहल बनाते हो, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है वो, और थोड़ा सा मैं आपको यहां बताऊं। KCN is used in benzoin condensation because of, KCN को हम बेंजोइन कंडेंसेशन में क्यों यूज करते हैं उसका आपको रीजन समझ लीजिएगा। इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना। दूसरा रीजन क्या है, इट्स गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, इट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंट इन कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसके पीछे 3 रीजन है, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन आता है, मतलब 4th रीजन आता है, तो ध्यान रखिएगा वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये था बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा जोश बढ़ाते रहो, मतलब शेयर करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।